बहुत अच्छे से समझिए, ध्यान से ध्यान दीजिए। अभी तक हमने देखा कि अगर इतनी सी लंबाई डीएल पर इतनी सी लंबाई डीएल पर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। हमने देखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और क्या देखा, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, इतनी होगी। कहां से पता चला? बायो सेवर्ट से पता चला। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये जो वायर था, अभी ये वायर देखो किस टाइप का था, इस टाइप का था, ऐसा है ना। हम पूरे वायर पे नहीं कर रहे थे, हम इतने भी कर रहे थे, मात्र इतने पर, डीएल पर। अब हम क्या करेंगे, कौन से वायर पे निकाल रहे हैं, इस वायर को हम उठा करके सर्कल फॉर्म में बना दिए। इस वायर को कैसा कन्वर्ट कर दिए इसको? बिल्कुल सही, क्या बना दिए? सर्कल। आपको लग रहा होगा कि ये सर्कल नहीं है, ये जो अब अभी बनाया आपने, तो आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, सर्कल है ये। कैसे? सर्कल को एकदम सीधा ना करके थोड़ा सा इसको 45 डिग्री पे आपको दिखा रहे हैं, इसलिए ऐसा दिख रहा है सर्कल ये, नहीं समझ पाए? कोई ऐसा सर्कल है अपने पास अभी यहाँ पर? सर्कल है वो, है बेटा? कोई भी ऐसा सर्कल? सोच समझ के सर्कल उठाना पड़ता है, क्योंकि कुछ ऐसा ना उठ जाए जो मजाक के पात्र हो जाए। देखिए, ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दिख रहा सामने सर्कल। ऐसा दिखाएंगे तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा। जरूरत ज्यादा दिख रहा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। कैसे दिख रहा है? ठीक बेटा, समझ गए? हाँ, बहुत बढ़िया, ध्यान दीजिए। तो अब सवाल ये, अब सवाल अब सवाल ये है कि इसको ऐसा क्यों दिखाया जा रहा है। सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि अगर सर्कल होता तो इसके आगे हम कुछ पॉइंट्स वगैरह लेते, एक्सेस वगैरह लेते, तो दिखाई नहीं देता। अगर सीधे सर्कल ऐसा बना देते, ध्यान दीजिएगा, इस तरीके का सर्कल बना के आपको बताते और कहते कि देखिए बेटा, यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, तो कैसे लाइन खींचते हैं? दिखाई नहीं देती, नहीं समझे? तो इसलिए इसको थोड़ा सा क्या कर दिए, इसे टेढ़ी कर दिए। अब देखो, सेंटर से कहेंगे कि देखिए एक लाइन खींच रहे हैं, तो देखिए खींच पा रहे हैं ना एक लाइन। तो लाइन एक्चुअल में बाहर की ओर आ रही है, लेकिन उसको बताने के लिए इस प्रकार सर्कल बनाए, इसलिए आपको सर्कल नहीं लग रहा, वो समझ गए? सर्कल को एकदम ऐसा कर देंगे, सर्कल एकदम ऐसा कर देंगे तो ऐसा दिखाई देगा, सर्कल भी नहीं दिखाई देगा, इसलिए ध्यान देना है थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। अब तो आपको समझ में आया क्या करने वाले हैं हम लोग? क्या क्या निकालने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। किस पर? सर्कुलर लूप पर। किस पर? एग्जाम में देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पर पूछी जा रही है। पहला केस है ये। अगर केवल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, केवल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी पूछी जा रही है, तो आपको बायो सेवर्ट का नियम लिखना है। और सीधा अगर नाम पूछा जाता है, बायो सेवर्ट का नियम लिख के सीधा लिखना है। लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि नहीं, आपको मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी सर्कुलर लूप पर निकालना है, तो कहां पर, वो भी आगे देखना आपको। अलग अलग केस बनेंगे। सर्कुलर लूप पर कहां पर? तो देखिए ध्यान से, हम कहां पर निकाल रहे हैं? सेंटर, नहीं बीच में नहीं निकाल रहे हैं। सेंटर से जो लाइन गई है, इसको क्या बोलते हैं? एक्सेस। क्या बोलते हैं? एक्सेस। ध्यान दीजिएगा, तो हम इस एक्सेस पर निकाल रहे हैं। कहां पर? बीच पे नहीं, एक्सेस पर। ठीक है, ठीक है ना? हाँ, ध्यान दीजिए, कहां पे निकाल रहे हैं हम। तो पूरा प्रश्न क्या हो गया, जो आपने लिखा है वो हो गया। ठीक है, हो गया ना पूरा प्रश्न, कि किसी भी सर्कुलर लूप के एक्सेस पर क्या निकालना चाहते हैं हम? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। समझ गए? सर्कुलर शब्द गायब कर दिया, इसलिए नहीं है। ऐसे लिखिए उल्टा सीधा सवाल। ठीक, ध्यान दीजिए। चलिए सवाल करते हैं, ध्यान से देखिए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वापस से हम करते हैं। अभी तक आप समझ में आया? आपको पढ़ना क्या है हमें अब? सर्कुलर लूप के एक्सेस पर, सेंटर पे नहीं, वो अलग सवाल हो जाएगा। एग्जाम में देखना सवाल क्या कह रहा है, कि सर्कुलर लूप के अगर सेंटर पे कह रहा है क्या, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये अलग डेरिवेशन है, इसको करके दिखाएंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं? सर्कुलर लूप के एक्सेस पर क्या
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये अभी कर रहे हैं, समझ गए। और अभी क्या किए, इसके पहले कौन सा डेरिवेशन, केवल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर, स्मॉल लेंथ पर, इसी को बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। चलिए समझ गए बात को। देखिए अब हम डायग्राम बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस ए है, कितनी रेडियस है, ए है, ऐसा हम मान रहे हैं, तो ए रेडियस माने हैं तो इस हिसाब से आगे पूरा काम होगा, ठीक है। ये फालतू बात होती है, समझ गए। ए नाम से डिनोट कर दिए हैं, रजिस्ट्री नहीं है उसके नाम पर, ध्यान दीजिए बेटा, ए नाम दिया गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से कहाँ से, सेंटर पॉइंट को सी नाम दे देते हैं। तो यहाँ से कितना, यहाँ से कितना आगे गए हैं, ध्यान दीजिएगा, कितना आगे गए हैं, एक्स आगे गए, कितना आगे गए, एक्स आगे गए, और यहाँ पर एक पॉइंट पी लेते हैं, ठीक है, ठीक है, एक पॉइंट, ये ठीक है, हो गया, एबीसीडी वाला पी है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को ए नाम दे देते हैं, ए से लेकर पी पॉइंट को मिलाएंगे, मिला दिए, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है जिसे हम फाई नाम देंगे, क्या नाम देंगे, फाई, कोई दिक्कत यहाँ तक। और ये ए से लेकर पी तक के डिस्टेंस को क्या नाम दे देते हैं, आर, क्या नाम दे देते हैं। आप कहेंगे आर क्यों नाम दिए, इसलिए क्योंकि एक्चुअल में करंट, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तो थी नहीं ना सी पॉइंट पर, क्यों, क्योंकि वो सेंटर पॉइंट है इस सर्कल का, वायर जहां होगा वहां करंट फ्लो हो रहा होगा, वायर तो पॉइंट ए पर है। अगर आप ध्यान दें तो वायर तो यहां से यहां ऐसा था ना, ये वायर, हम वायर पे करंट फ्लो करवा रहे थे, तो समझ गए बात को। इसलिए महत्वपूर्ण पॉइंट ए है, जो कि पी से कितने डिस्टेंस पर है, आर डिस्टेंस पर है, ठीक है। वो तो केवल इस सर्कल को बताने के लिए ऐसा किए हैं। चलिए और ध्यान दीजिएगा, और खास बात क्या है कि अगर हम इसको ऐसा आगे बढ़ाएं और यहां से ऐसा इसको यहां पर मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी डीबी है, कितनी है, और इससे एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींचें वाई एक्सेस, तो आपको ये वाला एंगल कितना दिखाई देगा, ध्यान दीजिए, कितना दिखाई देगा ये एंगल, फाई, ये एंगल कितना दिखाई देगा, फाई। तो जब ये एंगल फाई हो जाएगा तो इसका कंपोनेंट करना 11वीं क्लास में आपने सीखा था कि अगर डीबी के दो कंपोनेंट करना है तो एक हो जाएगा डीबी कॉस फाई, जिसके साथ ये एंगल बनाता है, और ये वाला हो जाएगा डीबी साइन फाई। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, और सुनिएगा ध्यान से, जैसे ही यहाँ पर है ऐसे ही ये पूरे में होगा, पूरे में मतलब एक सर्कल ही बन रहा पूरा, समझ गए ऐसे। तो मतलब ये कहना चाहते हैं कि जैसे डीबी कॉस थीटा वहां लग रहा है, वैसे ही नीचे की ओर भी लगेगा डीबी कॉस फाई। तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, और इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, और ठीक है, वो एक ही होगा एक्चुअल में। ये आप इसको ऐसे समझिए कि कोई एक सर्कल बॉटल है, वो है, तो दीजिए जरा, कोई भी एक बॉटल चलेगी, समझाने की बात है, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं टोपी नहीं चलेगी। देखिए ध्यान से, क्या है, ध्यान समझने वाली बात है, ये एक सर्कल है, इतना मात्र सर्कल है, ऐसे बना दिए, ठीक है। अब बेटा समझना ध्यान से, ठीक है, ये सर्कल था, ऐसा बना दिया गया है, यहाँ पर, हाँ ध्यान देना, यहाँ पर बात समझो, ऐसे फोर्स लग रहा है ऐसे, ठीक है, डीबी क्या लग रहा है, डीबी, डीबी का एक कंपोनेंट ऐसा हुआ है जो कितना है, डीबी कॉस पाई, और एक कंपोनेंट कैसा है, ऐसा हुआ है। सुनो ध्यान से, इसका जो ये एक्चुअल में कैसे लग रहा है, ऐसे पूरे पेरीमीटर में लग रहा है, ये समझ गए। तो जब ये पूरा पेरीमीटर में लग रहा है तो इसका ये वाला कंपोनेंट पूरे पेरीमीटर में आएगा, और ये वाला भी पूरे पेरीमीटर में आएगा। मतलब ये वाला जो फोर्स होगा ये 360 पर ऐसे ही लग रहा होगा, और एक दूसरे को बैलेंस कर रहा होगा, ये वाला कौन सा वाला, कॉस वाला। लेकिन जो साइन वाला है वो मात्र एक बार लगेगा। जब इसको आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो बाद में पता क्या डाउट होगा, जब इधर कॉस लिखे हैं उधर कॉस लिखे हैं, तो इस बार साइन दो बार क्यों नहीं लिखे हैं, ठीक है, ऐसा आएगा डाउट। फिर बॉटल देख याद करना और जो अभी पिला रहे हैं तो इधर ध्यान से, ठीक। तो अब हम इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पी पर कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो लिख रहे हैं, ध्यान दीजिए कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, कितना होगा, समेशन ऑफ
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितना, ठीक है, तो ये बी आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, बी, कितना हो जाएगा, dB साइन पाई। कोई दिक्कत यहाँ तक? अच्छा, dB कितना था बायो सेवर्ट के नियम से स्मॉल एलिमेंट पे, क्योंकि मान लेते हैं कि एक स्मॉल स्ट्रिप है, इस पर कितना निकालेंगे, dl स्ट्रिप पे कितना निकाले थे, कितना निकाले थे, म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई dl साइन थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन पाई। साइन पाई ये वाला है, जो आ रहा था तब कोई दिक्कत नहीं आई और अब दिक्कत आ गई। ये एंगल थीटा को बेटा कितना रख दीजिए, 90 डिग्री, तो कितना आ जाएगा ये, b इक्वल टू समेसन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन 90, कितना हो गया ये साइन 90 की वैल्यू, आर स्क्वायर इंटू साइन 5, ये 1 हो गया। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, समेसन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू केवल आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन पाई, और साइन पाई यहाँ से निकाल लें इस ट्रायंगल में ए पी सी, इन ट्रायंगल ए सी पी, कितना आ जाएगा, साइन पाई इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, साइन पाई की वैल्यू p कितना है, a डिवाइड बाई r इस ट्रायंगल पे, तो ये वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर। तो b कितना आ गया, म्यू नॉट ऑन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर इंटू समेसन, ध्यान दीजिएगा dl को अंदर रखिएगा यहाँ पे, क्योंकि dl चेंज इन लेंथ है जिसको हम पूरे पैरामीटर पे लगाएंगे अभी, तो dl को अंदर रखेंगे, समेसन के अंदर, बाकी को बाहर कर देंगे। और साइन पाई की वैल्यू कितनी आई है, a डिवाइड बाई आर, तो a भी बाहर कर दीजिए और r भी बाहर कर दीजिए, क्योंकि चेंज नहीं हो रहे हैं इसलिए। इनको सॉल्व कर दें तो r क्यूब हो जाएगा, और dl कितना आ जाएगा, समेसन ऑफ dl को आपको लिखना पड़ेगा 2 पाई r, क्यों, क्योंकि पैरामीटर ऑफ सर्कल, ये क्या एक्चुअल में सर्कल है, पैरामीटर ऑफ सर्कल कितना होता है 2 पाई r, r मतलब रेडियस, यहाँ पर रेडियस कितनी है a, तो 2 पाई a हो जाएगी, कितना हो जाएगा 2 पाई a, r तो हम यहाँ पर p से a तक के डिस्टेंस किए हैं, रखते हैं यहाँ पर, कितना जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई इंटू ए डिवाइड बाई आर क्यूब, और यहाँ पर कितना आ गया ऊपर 2 पाई a, तो पाई से पाई हटा दीजिए, 2 से 2 भी हटा दीजिए, कितना आ गया, ऊपर ऊपर कब हटा है, कब हटा जो हटेगा, नया नियम बना दें मैथ के आप, कितना आ गया, इतना आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई नीचे कितना हो गया आर क्यूब। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी ध्यान दीजिएगा, आर भी निकालते हैं, इसी में पाइथागोरस लगाते हैं, आर निकालें पाइथागोरस लगा के, तो आर का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए के स्क्वायर से, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर 1/2, रूट को हटाते हैं तो पावर कितनी आती है 1/2, ठीक है, तो ये वैल्यू उठा के रखते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई कितना आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2, ये तो r की वैल्यू है, और वो 3 पावर जो है वो यहाँ पर आ जाएगी एक और इंटू 3, समझ गए, तो ये यहाँ तक कोई दिक्कत, हाँ 1/2, तो कितना आ गया 3/2, कितना हो गया ये पावर, तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो गया कहाँ पर, सर्कुलर लूप के एक्सेस पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन, समझ गए।